हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ममता मेकओवर टिप्स में। और आज हम बात करेंगे हेयर स्पा के बेनिफिट्स के बारे में। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हेयर स्पा किस तरीके के बालों पर अप्लाई होगा और किस तरीके के बालों पर अप्लाई नहीं होगा। क्या मेरे बालों पर हेयर स्पा सही रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसी कन्फ्यूज़न हर किसी को होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर स्पा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर तरीके के बालों पर आराम से हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हेयर स्पा उनके लिए सबसे ऐसे हेयर्स के लिए सबसे अच्छा साबित होता है जो कि केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं। अब मैं केमिकल ट्रीटेड हेयर की बात करूं तो केमिकल ट्रीटेड हेयर उन्हें कहते हैं जैसे कि बालों पर स्मूथनिंग हुई है, रिबॉन्डिंग हो रखी है, या कैरेटीन वाले बाल हैं, या फिर कलर बहुत बार करवाया है, या फिर हाइलाइट्स करवाते हैं आप अपने बालों पर, तो केमिकल ट्रीटेड हेयर भी बोल सकते हैं। या फिर बालों पर थर्मल वर्क ज़्यादा करवाते हैं। थर्मल वर्क का मतलब है बालों पर स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा करती हैं लड़कियां, जैसे ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं। अगर रोज़ रोज़ स्ट्रेटनिंग कर रही है या हफ्ते में 3-4 बार भी स्ट्रेटनिंग कर रही हैं तो बालों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस आ जाती है। तो ऐसे बालों को हम थर्मल ट्रीटेड हेयर कहते हैं। क्रिम्प करवा रहे बालों को तो ये सारे थर्मल ट्रीटेड हेयर्स आते हैं। तो आपका केमिकल ट्रीटेड हेयर, थर्मल वर्क हेयर्स, इन पर तो हेयर स्पा वरदान के बराबर साबित होता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बहुत सारे लोगों के हेयर्स पर क्या होता है, टैंगल्स बनते हैं। टैंगल्स इन द सेंस बार बार बालों का उलझना। जितनी बार भी हम बालों पर हाथ फेर रहे हैं बार बार उलझ जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, उनका रीज़न ये है कि बालों क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो अगर वो मिनिमाइज नहीं होते ना उन क्यूटिकल्स बालों पर, जैसे मान लीजिए एक एक बाल है, इस पर इस तरह से क्यूटिकल्स निकले हुए होते हैं। तो इस टाइप ये हमारा हेयर है, ये स्कैल्प है, ठीक है ना, हमारा स्कैल्प है, ये हेयर है। और इस तरह से ये क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं जब भी बालों में फ्रीजीनेस आती है, बाल ड्राई होते हैं, तो ये सब क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से ही बालों में ड्राइनेस आती है। तो इन्हें मिनिमाइज करने के लिए हेयर स्पा भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, वो भी हम कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में हमारे स्कैल्प पर बहुत सी गंदगी जमा हो जाती है, दर्द जमा हो जाता है, डस्ट जमा हो जाता है। और समर्स में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है, बालों में बार बार पसीना आता है। विंटर्स में तो इतना नहीं आता, लेकिन हाँ विंटर्स में डस्ट ज़्यादा होता है बालों में। और समर्स में क्या है, बार बार बालों में पसीना आना, सब कुछ आना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये हेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा गंदा बनाती है। और हेयर स्पा एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी क्रीम जो होती है, हेयर स्पा की क्रीम, चाहे वो हम कोई भी ब्रांड यूज़ करें, वो हम स्कैल्प पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ना, हमारा स्कैल्प भी बहुत अच्छी तरीके से वॉश हो जाता है, साफ। और तीसरी चीज़ ये है, हम डेली लाइफ में हम बहुत सा अपना जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपने खाने के तरीके से, पीने के तरीके से, हमारी डेली लाइफ ऐसी हो गई, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं खा पाते हैं जिससे कि हमारे बालों को जो पोषण मिलना चाहिए वो मिल सके। तो क्या होता है ना, जो हम चीज़ें खा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम दूध भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो बालों की पूरी लेंथ नीचे तक वो नहीं पहुँच पाता। अगर वो पहुँच रहा है तो सिर्फ आधे तक ही वो पोषण पहुँच पा रहा है, उसके बाद सारे बालों ऐसे ही रह जा रहे हैं, वो पोषण नहीं रह पा रहा है। ऐसे में भी हम हेयर स्पा के प्रोसेस के थ्रू हम वो चीज़ बालों को पहुंचाते हैं, प्रोटीन पहुंचाते हैं। और अब बात करते हैं कि हेयर स्पा के बेनिफिट क्या है। स्पा करते हैं, हेयर स्पा डायरेक्टली हम रूट पर अपना अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारे स्कैल्प बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। दूसरी चीज़, हमारे बालों की जो क्यूटिकल्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बालों की स्मूथनेस बढ़ जाती है, थोड़ा सा शाइनिंग आती है। तो हेयर स्पा का यही काम है। और अगर आपके थर्मल ट्रीटेड हेयर हैं, रिबॉन्डिंग वाले हेयर्स हैं, कैरेटीन वाले हेयर्स हैं, उनके लिए तो हेयर स्पा बहुत मस्त हो जाता है, क्योंकि उन पर प्रेसिंग कर करके वो बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ऐसे में हमें हेयर स्पा की तरफ जाना ही पड़ता है। तो हेयर स्पा आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के यूज़ करते हैं लोग, चाहे तो आप मैट्रिक्स का ले लीजिए, लॉरियल का ले लीजिए, और बहुत सारे
मार्केट में अलग अलग ब्रांड मौजूद हैं। आपकी पॉकेट क्या प्रेफर करती है, आप उस तरीके से हेयर स्पा ले सकते हैं। तो हेयर स्पा बालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, किसी भी तरीके के बालों का आप कर सकते हैं। और बालों की ये फ्रीजीनेस को, स्मूथनेस को, फ्रीजीनेस को कम करता है, स्मूथनेस को बढ़ाता है, बाल थोड़े शाइनिंग होते हैं, बालों का टेक्सचर थोड़ा निखर कर आता है। अब ऐसा नहीं कि हमने एक बार हेयर स्पा करवाया तो उसी में ही हमें रिजल्ट बिल्कुल मतलब 100% मिल जाएगा। हमें रेगुलर वे में 20 से 25 दिन में आप हेयर स्पा का प्रोसेस रख सकते हैं। हेयर स्पा हम जो है प्रोसेस जो अब हम बात करते हैं कि हेयर स्पा का प्रोसेस। हेयर स्पा के प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या होता है कि बालों पर क्रीम अप्लाई की जाती है। हर एक लेयर, एक पतली पतली लेयर निकाली जाती है जिस पर हेयर स्पा क्रीम रूट से ही पूरी एंड तक अप्लाई होती है। ठीक है। दूसरी चीज़, फिर हम पूरे स्कैल्प पर मसाज देते हैं। पूरे स्कैल्प पर बहुत अच्छी तरीके से मसाज दी जाती है ताकि हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो भी सारे ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छी तरीके से हो और बालों को जो पोषण मिलना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से क्रीम मल्सीफाई हो स्कैल्प पर, कोई वो नुकसान नहीं देती है। तीसरा जो स्टेप्स है किया जाता है, बालों पर 10 से 12 मिनट की हम स्टीम देते हैं, जिससे क्या होता है पूरी क्रीम जो बालों पर अप्लाई हुई बहुत अच्छी तरीके से मल्सीफाई होके बहुत एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देती है। हर एक एक बाल का एक एक जो पार्ट्स है वो काम करता है। तो यही है स्पा का प्रोसेस। और जब स्टीम पूरी हो जाती है बालों पर, उसके बाद थोड़ी देर वेट करके बालों को वॉश किया जाता है शैम्पू से, और आप एक स्पा में थोड़ा आप नज़र आ जाएगा आपको कि हेयर स्पा का क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप भी हेयर स्पा ज़रूर करवाइए और रूटीन में करवाइए, तो आपके बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।